प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु के नाम से यह दिन शुरू करती हूँ। परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे और आपके बच्चे को भी लंबी आयु देंगे। अगर आपकी शादी हुई है तो परमेश्वर आपके बच्चे को भी आशीष देंगे और लंबी आयु देंगे, और नहीं हुई है तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो परमेश्वर वो तो आशीष तो परमेश्वर लंबी उम्र तो आपको दे दी है। आपके बच्चे जो आएगा उसको भी परमेश्वर लंबी आयु देंगे, क्योंकि परमेश्वर के पीछे आप चलना शुरू किए। परमेश्वर के नाम पर आपने विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय 40 पद में। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला होगा। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। आमीन। यहाँ पर मूसा कहते हैं कि और तू उसकी विधियों और उसकी आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना। परमेश्वर जो आपको आज्ञा देते हैं उस आज्ञाओं को आपको मानना है। तो परमेश्वर आगे कहते हैं इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा तो भला होगा ही, लेकिन तेरे वंश का भी और तेरे नाते पोते का भी भला परमेश्वर करेंगे। और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए होंगे। जो देश परमेश्वर आपको दे रहे हैं उस देश में परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे। आप बहुत दिनों तक ले जीवित रहेंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा। परमेश्वर आपको दीर्घ आयु देंगे, आपको और आपके बच्चे को, आपको नाती पोतों को परमेश्वर दीर्घ आयु देंगे, क्योंकि आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है। पहले तो मानो कि पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी, लेकिन परमेश्वर अब जो नए नियम है उसमें परमेश्वर की बस एक ही आज्ञा है। परमेश्वर कहते हैं कि बस अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। आप जब ऐसे करते हैं तो परमेश्वर आपको दीर्घ आयु देंगे और परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे। आप ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे और आपको जो ये दुख बीमारियां परेशानी संकट परेशानी जो दिख रहा है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप जब इस आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु आपको आशीष भी देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रात पर प्रभु सुरक्षित संभाल के रखें प्रभु, और अच्छी नींद से सुनाए, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु। हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। रात भर के प्रभु अच्छी नींद के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। नया दिन दिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े कामों को किए हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्यारे वचन जो हम सबको प्रभु आपने सुंदर सुबह में दिए हैं, आत्मिक भोजन देके हम सबको तृप्त किए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो आप पवित्र आत्मा हम सबको दिए मेरे प्यारे प्रभु, सहायक के रूप में जो हमारे मदद सहायता करते प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। नया दिन दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने मेरे प्यारे प्रभु हम सबसे बातचीत किए हैं सुंदर सुबह में अपने वचन के द्वारा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यारे प्रभु
परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को चलोगे, तो परमेश्वर आपको लंबी आपको तो देंगे ही, लेकिन आपके नाती पोते, आपके बच्चे को भी परमेश्वर लंबी आयु देंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जिस देश में तो रहेगा, वहाँ परमेश्वर आपको आपके वंश को भी लंबी आयु देंगे। और जिस देश में आप रहेंगे, परमेश्वर उस देश को परमेश्वर आपको देंगे और आपको लंबी आयु देंगे। आपको बस केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और परमेश्वर जो आज्ञा दी है उसको तो मानना ही है। और आपका तो भला तो करेंगे ही, लेकिन आपके वंश का भी भला करेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। इसलिए प्रभु आपको दीर्घ आयु देंगे, आपको लंबी आयु देंगे, आपको देंगे, आपके बच्चे को देंगे, आपके नाती पोतों को देंगे। और आपको जो लग रहा है कि ये दुख है, बीमारियां है, संकट है, परेशानियां है, ये हमारे जीवन में रहेंगे, ये सब परमेश्वर दूर कर देंगे आपके जीवन से। आप भला चंगा रहेंगे। आप परमेश्वर आपको आशीष देते जाएंगे, आप परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु, हर आप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा के रखने, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु अपने वचन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तो वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों के ऐसी आशीष देते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, मेरे प्यारे प्रभु, जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने अपने वचन में कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे होंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आंतों का सूजन, लीवर का सूजन यीशु के नाम से चले जाए। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से चले जाए। जिनको गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम बार बार उनको सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी है, और चेहरे पे जो दाने निकल रहे हैं, मुंह से निकल रहे, यीशु के नाम से चले जाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। गर्मियों के मौसम में होने वाले टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बुखार यीशु के नाम से चले जाए। जिनके शरीर में सफेद दाग है, यीशु के नाम से सफेद दाग उनके शरीर को छोड़ के चले जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने को। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक अंदरों में भाग को आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। जितने लोगों को बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को चंगाई छुटकारा दे दिया है। मैं नहीं जानती कि आपके शरीर में क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या बीमारियां हैं। आप यीशु के नाम से डांटिए अपने बीमारियों को। तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मैं तुझे इस वक्त जाने की आज्ञा दे रही हूँ। उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर को छोड़ के चले जाओ यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति है, मेरे प्यारे प्रभु, उनका परिवार टूट रहा है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति,
उनके परिवार को छोड़ के, उनके जीवन को छोड़ के चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने दो किया। आपका धन्यवाद करके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम, आपकी शांति उनके घरों में आए। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग के पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु बेरोजगार है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको बिजनेस देकर यीशु के नाम से ब्लेस करें, जॉब देकर यीशु के नाम से ब्लेस करें। आज जो उनके पास जीवन साथी नहीं प्रभु, जीवन साथी देके यीशु के नाम से ब्लेस करें प्रभु। जिनके पास मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन प्रभु यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपके परमेश्वर है। परमेश्वर आपके अंदर से जो डर है दूर करेंगे। आप जब किसी से बात करेंगे आप डरेंगे नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके डर को दूर किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, आपने उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़ा, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करें प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आप सारा पर दया किए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसे अपने बेटी पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल लेवा कर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, और जो उनके शरीर कमी यीशु के नाम से दूर हो पाए। आप गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे, रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग पढ़ाई में कमजोर है मेरे प्यारे प्रभु, उनको प्रभु बुद्धि दीजिए प्रभु। जो बुद्धि मेरे प्यारे प्रभु सलमान जी ने आपसे प्रार्थना की प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया प्रभु। आप प्रभु इतने बुद्धि दिया कि प्रभु बुद्धि के साथ साथ बहुत सारे धन संपत्ति भी आपने दिया मेरे प्यारे प्रभु। और बुद्धि को पाकर प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ पाए, ऊंचे पद को नियुक्त होने पाए प्रभु। आज जो ही बुद्धि आपकी बेटी बेटे के लिए मांग रही, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, उनको बुद्धि दीजिए प्रभु। बुद्धि के पाकर प्रभु हर एक काम को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पढ़ाई में प्रभु, क्लास में प्रभु अच्छे नंबरों से पास होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन बच्चों का पेपर हो रहा है प्रभु, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने शुरू से लेके अंत तक ले हमारे साथ लोग प्रार्थना में जुड़े रहे, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अपने लोगों प्रभु आशीष दे। और जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी कमेंट है मेरे प्यारे प्रभु, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और उनको आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु। और जो भी उनके शरीर में बीमारियां यीशु के नाम से दूर हुए, और वो आगे बढ़ते रहें, आशीषित होते जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।